गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम भूगोल के एक नए अध्याय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी भी देश की आर्थिक संरचना और जीवन रेखा का मतलब होता है उसको संचारित करने वाली, अर्थात जो देश की जो अर्थव्यवस्था की जो संरचना होती है उसको संचारित करने वाली जो वस्तुएं हैं उनके बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रतिदिन अपने जीवन में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। बहुत वस्तुएं हैं जिन्हें हम जीवन में उपयोग करते हैं, बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो हमारे चारों ओर उपयोग करते हुए लोग या फिर हम स्वयं भी उपयोग करते हुए उनको पाते हैं। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि ये जो वस्तुएं और सेवा हम उपयोग कर रहे हैं ये हम तक कौन लेके आता है, कौन पहुंचाता है इनको। ये जो वस्तु और सेवा है ये मांग स्थल पर कैसे जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से व्यापारी, दुकानदार फैले हैं। बाजार है, मंडी है। तो अब प्रश्न ये उठता है, इन व्यापारियों के पास, इन दुकानदारों के पास, इन मंडियों में जो वस्तुएं या सेवाएं हम तक पहुंचने के लिए आ रही है उनको कौन लेके आता है, उनको वहन कौन करता है, उनको वहन कौन करता है। तो हमारे पास इसका एक ही जवाब होता है कि इन वस्तुओं को भिन्न भिन्न इन वस्तुओं को भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों से हम तक लाया जाता है। ऐसे साधनों को हम परिवहन कहते हैं। इसी के जरिए वस्तुएं और सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती हैं। क्या करती है? गति करती है। एक से दूसरे स्थान पर क्या करती है? पहुंचती है। और उनके पहुंचने से क्या होता है?
उद्योगों का उत्पादित माल जो है वो बाजार से आम व्यक्ति तक पहुंचता है। कच्चा माल है वो उद्योगों में जाता है। जिससे देश का औद्योगिक विकास होता है और औद्योगिक विकास देश की जो अर्थव्यवस्था है में सहायक होता है। और ये तभी हो पाता है जब क्या होता है, परिवहन होता है। तो इसलिए इस परिवहन को जीवन रेखा माना जाता है। जीवन रेखा माना जाता है। अगर ये नहीं होगा तो औद्योगिक विकास थम जाएगा, रुक जाएगा। वस्तुओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होगा। कच्चे माल का जो उत्पादन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होगा। तो हम इस पाठ के अंतर्गत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के तहत परिवहन के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि परिवहन क्या होता है। तो किसी भी वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसको मूवमेंट देना, उसमें जिन संसाधनों का हम इस्तेमाल करते हैं उन साधनों को क्या कहते हैं, परिवहन के साधन कहते हैं। लेना और देना या ले जाना और लाना, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो परिवहन है वो कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ परिवहन ऐसे होते हैं जो सतल पर चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल पर चलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वायु में चलते हैं। इस आधार पर हम परिवहन को कितने भागों में बांट के चलते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। ये देखिएगा आप, जो परिवहन के जो साधन हैं हमारे पास वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सतल पर चलते हैं, जल में चलते हैं, वायु में चलते हैं। सतल पे चलता है हमारे पास रेल परिवहन, सड़क परिवहन और पाइपलाइन। जल में चलता है हमारे पास 2 प्रकार का, समुद्री परिवहन और आंतरिक परिवहन। वायु में भी हमारे पास 2 प्रकार हैं, घरेलू विमानन और अंतर्राष्ट्रीय विमानन। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। सतल के अंदर सड़क परिवहन, जो साधन वस्तुओं और सेवाओं को सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चलते हैं उसको सड़क परिवहन कहते हैं। रेलों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वस्तुएं और सेवाओं का आगमन होता है, आदान प्रदान होता है, उसे रेल परिवहन कहते हैं। पाइपलाइन के माध्यम से जिन सेवाओं और वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होता है उसे पाइपलाइन माध्यम कहते हैं। जल के अंदर 2 है हमारे पास। आंतरिक जल परिवहन का मतलब होता है किसी देश के आंतरिक भागों में जो व्यापार होता है या परिवहन होता है जल से, उसे आंतरिक जल परिवहन कहते हैं, जो देश के अंदर नदियों के जरिए होता है। छोटी छोटी जो नदियां होती है उनके जरिए किया जाता है। समुद्री परिवहन का मतलब होता है कि नहीं 2 देशों के बीच जो है समुद्री जो है रास्ते से जो परिवहन होता है उसको क्या बोला जाता है? समुद्री परिवहन बोला जाता है। वायु में 2 तरीके से घरेलू विमानन जो सेवा है उसका मतलब होता है देश के आंतरिक भागों में उड़ने वाली वायुयान, जैसे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से जो है मद्रास, मद्रास से दिल्ली, जयपुर से अमृतसर, श्रीनगर से बम्बई।
ये जो वायुयान जो सेवाएं हैं, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश के अंदर, जैसे भारत से अमेरिका में जा रही है या भारत से चाइना में जा रही है। तो घरेलू जो विमानन है उसके अंदर हमारे पास दो प्रकार की विमानन सेवाएं हैं। एक तो है सार्वजनिक जिसे सरकार चलाती है, और दूसरी होती है निजी जिसे व्यक्तिगत तौर पर चलाया जाता है किसी कंपनी के द्वारा। तो ये परिवहन के वो साधन हैं जिनके जरिए किसी देश की अर्थव्यवस्था को क्या मिलता है, जीवन मिलता है। इस पाठ के अंतर्गत हम इसी संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो परिवहन है इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से किया जा रहा है। ये नहीं है कि अभी से इसका जो है उपयोग हो रहा है, बहुत प्राचीन समय से हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं। वायु परिवहन हमारे पास बहुत कम था। आज बहुत ज़्यादा तीव्र जो परिवहन के संसाधन हैं वो प्रत्येक देश के स्थानीय भागों तक चले गए हैं। और परिवहन का ये विकास जो है ये बता रहा है, देखिए कि परिवहन का जो ये विकास हुआ है संचार साधनों के विकास की सहायता से संभव हुआ है। इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। व्यापार नहीं होगा तो इन परिवहन संसाधनों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संचार नहीं होगा तो माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम टेलीफोन के माध्यम से मंगवा सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से मंगवा सकते हैं। तो आज अगर भारत के अंदर हम देखें तो भारत का आकार बहुत बड़ा है, 7वां बड़ा देश है भारत विश्व का। और यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक जो है विविधता है, सामाजिक और सांस्कृतिक जो है विविधता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है संसार के सभी क्षेत्रों से वो जुड़ा हुआ है। अब वो किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? वो रेल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा और इंटरनेट, ये बहुत ज़्यादा सहायक है उनके जुड़ाव में। तो स्थानीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जो स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को क्या दी है, जीवन शक्ति दी है, हमारे जीवन को समृद्ध किया है और हमें क्या बनाया है, आरामदायक जीवन जीने की सहूलियतें दी हैं, आराम से हम। तो इस पाठ के अंतर्गत हम यही जानेंगे भी किस प्रकार जो आधुनिक जो संचार की व्यवस्था है उसके अंदर जो है परिवहन के साधन जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कैसे संचालित करते हैं, किस प्रकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ परिवहन के अंदर सथल परिवहन की। अभी मैंने आपको बताया था कि सड़कों के माध्यम से या फिर रेलों के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पर जो परिवहन चलता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सथल परिवहन के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है आंतरिक भागों के अंदर जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं उनके अंदर सड़कों का बड़ा महत्व है, क्योंकि वहाँ पर रेलों को पहुँचाना, रेल मार्ग बिछाना बहुत ज़्यादा जो है महंगे खर्च का काम है। उसको हम किसके ज़रिए प्रारंभ करते हैं, सड़कों के ज़रिए। तो ये जो जाल है वो लगभग भारत की हम बात करें तो 56 लाख किलोमीटर है। और भारत में जो सड़क परिवहन है और रेल परिवहन से क्या हुआ था, पहले प्रारंभ हुआ था, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर जो सथल भाग से जो व्यापार होता था वो सिर्फ किसके माध्यम से होता था, कच्चे मार्ग होते थे, पक्के नहीं होते थे, उन सड़क मार्गों से होता था। अंग्रेज़ों के आने से भारत के अंदर रेलवे का प्रचार और क्या हुआ, प्रसार हुआ, और सड़क परिवहन जो है वो रेल परिवहन की अपेक्षा क्या था, उस टाइम में निर्माण करना बड़ा सुविधाजनक था उसके लिए। उसका रीज़न है, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक क्यों है। उसका रीज़न है सबसे पहला यहाँ नंबर 1, जो रेल लाइन है उसको अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर जो निर्माण का जो काम होता है उस पर लागत क्या आती है, ज़्यादा आती है रेलवे के ऊपर, जबकि सड़कों के निर्माण में लागत क्या है, कम है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उबड़ खाबड़ अगर कोई क्षेत्र है वहाँ रेल लाइन बिछाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ सड़क हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तीसरा जो रीज़न है, जो तीव्र ढाल होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पर रेल मार्ग बिछाना भी क्या है, बहुत मुश्किल होता है।
और इसके अलावा जो बहुत कम दूरी के मार्ग है, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, बालसुमन से बांडाहेड़ी कोई चीज़ लेकर के जानी है, रेल के माध्यम से बड़ा महंगा रहता है। हिसार से अगर कोई चीज़ भादरा जानी है, हिसार से कोई चीज़ सिवानी जानी है, ये मैं एक बिल्कुल अपने क्षेत्रीय जो है एग्जाम्पल से ये आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि किस प्रकार जो है सड़कें महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों के पास कोई चीज़ जानी हो, कम दूरी में जानी हो या कम वस्तुएं जानी हो, तो किसके माध्यम से जानी है? सड़क से। और घर घर सेवाएं अगर हमने उपलब्ध करवानी हो तो वो रेल मार्ग से नहीं, किससे जाएगी? सड़क परिवहन से जाएगी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण यहां पर एक पॉइंट है हमारे पास, ये इसमें क्या है देखिए कि अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में काम करता है। कैसे करता है? जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन को, वायु मार्ग को और समुद्री पत्तनों को आपस में जोड़ने का काम करती है। इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए सड़कों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इनकी जो क्षमता है उसके आधार पर भारत के अंदर हम इसको 6 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो भाग है हमारे पास वो आता है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। इसके ऊपर 6 लेन वाहन चलते हैं, 6 लाइनों में, और ये 4 महानगरों को आपस में जोड़ते हैं। साथ में ये क्या करते हैं? 4 महामार्ग जो हमारे महानगर हैं उनको आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसके अलावा इसमें 2 जो हैं गलियारे भी हैं। गलियारे का मतलब होता है देश के पूर्व और पश्चिमी भाग को जोड़ने वाला। जो आंतरिक जो भाग होते हैं उनको सभी को क्या कर देता है? महत्वपूर्ण जो स्थान होते हैं उनको जोड़ता, और एक उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। ये देखिएगा आप, 2 गलियारे प्रस्तावित है इसके तहत। तो पहला तो है उत्तर से दक्षिण का गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी, भारत के दक्षिण भाग को उत्तरी भाग से जोड़ता है, और दूसरा जो पूर्व पश्चिम का गलियारा है वो सिलचर से यानी कि असम को किससे जोड़ता है? पोरबंदर, यानी कि पूर्व को किससे जोड़ देता है? पश्चिम से। और दोनों इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत बार पूछे जाते हैं कि उत्तर दक्षिण का गलियारा किस किस स्थान को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है? तो किससे जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को। और पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? सिलचर से पोरबंदर को। उसके बाद में हमारे जो 4 महामार्ग हैं, जो दिल्ली से कलकत्ता को, कलकत्ता से मद्रास को, रिपीट कर देता हूं मैं आपको, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन 4 महानगरों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। दिल्ली का कलकत्ता से, कलकत्ता को चेन्नई से, चेन्नई को मद्रास से, सॉरी मुंबई से। उसके बाद में इस सारे को कौन संचालित करता है? तो हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं इसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है राष्ट्रीय राजमार्ग। इनका निर्माण भी जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है CPWD, सी से बनता है सेंट्रल, P से बनता है पब्लिक, W से बनता है वर्क्स और D से बनता है डेवलपमेंट। इसके द्वारा वर्क्स यानी कि निर्माण करना। और ये क्या करते हैं? जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं, देश के जो महत्वपूर्ण जो शहर हैं देश के बहुत मुख्य, उनको जो
महत्वपूर्ण जो राज्य होती है उन राज्यों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और ये एक राज्य से दूसरे राज्य से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अमृतसर से कोलकाता है, अब ये विभिन्न राज्यों से होकर के गुजरता है। ये हमारा कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद में जो थर्ड हमारे पास आता है वो आता है राज्य मार्ग। अब ये क्या करते हैं, जो राज्य की जो राजधानियां होती हैं उनको क्या करते हैं, जिले की जो मुख्यालय होता है, जैसे कि राज्य है हरियाणा, उसकी राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को किससे जोड़ देते हैं, कोई भी जिला मुख्यालय है, जैसे जींद है, हिसार है, भिवानी है, इनको जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती है, राजमार्ग कहलाती है। और इसका जो दायित्व होता है, जैसे कि राष्ट्रीय का तो हो गया देश से, और राज्य मार्ग का संपर्क किससे हो जाएगा, फिर राज्य से। और उसके लिए कौन सा विभाग होता है, पीडब्ल्यूडी। हम सिर्फ किसको यहां से रिमूव कर रहे हैं, सी को, सेंट्रल को हटा देते हैं, तो कौन सा विभाग हो गया, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, जिसे हम सार्वजनिक निर्माण विभाग भी कह सकते हैं, लोक निर्माण विभाग भी कह सकते हैं। और इसका जो दायित्व है वो किसके ऊपर होता है, राज्यों। इन जो राज्य मार्ग होते हैं उनको हम आगे डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जिला मार्ग। ये क्या करती है, जो विभिन्न प्रशासनिक जो केंद्र होते हैं उनको आपस में किससे जोड़ देती है, जिला मुख्यालयों से जोड़ देती है। और इसका काम किसके अंडर जाता है, जिला परिषद के अंडर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आ जाता है फिर अन्य सड़कें। अब ये जो अन्य सड़कें होती हैं ये ग्रामीण स्तर के ऊपर जो सड़कें बनती है, गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उनको गांव से गांव को जोड़ने वाली या गांव से शहर को जोड़ने वाली, इन सड़कों को क्या बोला जाता है, अन्य सड़कें। और इसका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाता है। बहुत विशेष जो है प्रावधान किया गया, जिसके तहत किसानों को बहुत फायदा हुआ कि प्रत्येक गांव को किससे जोड़ा गया, मंडियों से जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया, मंडियों से जोड़ा गया, ताकि देश का जो कृषि है उसका विकास हो और जो कच्चा माल है वो बहुत जल्द कहां तक पहुंचे, उद्योगों तक पहुंचे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सड़कें आती हैं वो होती हैं सीमांत सड़कें। ये भारतीय सीमा के ऊपर बनी होती है। भारतीय सीमा पर जो दो देशों के बीच की जो सीमाएं हैं, भारत और चाइना है, भारत और पाकिस्तान है, तो जो हमारी सैन्य जो गतिविधियां होती है उनको माल सप्लाई करने के लिए जल्द से जल्द उनके ऊपर ज़रूरत की जो वस्तुएं होती है उनको भेजा जाता है। तो इसका जो निर्माण का काम है वो BRO करता है। कौन करता है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। और इनका एक महत्व, कई बार ये प्रश्न आ जाता है, तो इनका सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो सामरिक है। जो हमारी जो सैन्य शक्ति होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जब हम चौकसी करते हैं या सुरक्षा के लिए वहाँ पर चौकियाँ जो स्थापित की जाती हैं, उन चौकियों के बीच में संचार की व्यवस्था को जो है पूर्ण कौन करती है, सीमा सड़क संगठन करती है। और उन सड़कों को किस नाम से जाना जाता है, सीमांत सड़कों के नाम से जाना जाता है। अब बात आ जाती है सड़कों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सड़कों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, कच्ची और एक पक्की। जो पक्की सड़कें होती है वो सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल से निर्मित होती है, और ये सड़कें क्या होती है, बारहमासी होती हैं। लेकिन जो कच्ची सड़कें होती हैं वो वर्षा की जो ऋतु आती है उसमें क्या हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है, क्योंकि फिर उसके अंदर वाहन को चलाना इतना आसान नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो आता है रेल परिवहन, कि जो रेल परिवहन है वो क्या होता है। तो इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।